गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 हिंदी व्याकरण में समास यानी कि पिछले शब्द नए शब्दों की रचना करना पढ़ेंगे और जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं और वो है पार्ट 5। तो हमने ये देखा पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि समझा है कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है। शब्दों की रचना हम बहुत सारे उपसर्ग प्रत्यय द्वारा कर चुके हैं और उपसर्ग प्रत्यय में लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं और उनके द्वारा आप शब्दों को कैसे नए नए शब्दों को रचना कैसे कर सकते हैं। अब है आपका पेज नंबर ओपन इट कि समास किसे कहते हैं। पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे देखेंगे कि समास में जो है इसका अर्थ क्या होता है और कैसे बनते हैं ये और ये क्या है। ये भी समास हमें नए नए शब्दों को बनाना सिखाता है, नए शब्दों की रचना करना सिखाता है। तो समास का शाब्दिक यानी कि अर्थ होता है, यानी कि समास का अर्थ जानेंगे तो इसको कहते हैं संक्षेप, यानी कि किसी भी जो शब्द हो उनको संक्षेप में लिखना, यानी कि छोटे, संक्षेप का मतलब होता है छोटे रूप में लिखना। पिता और पुत्र, यानी कि पिता और पुत्र, पुत्र और पिता के बीच में जो यह है योजक चिन्ह है, इस योजक चिन्ह को अगर हम हटा दें तो ये और को हटा दें तो हमारे बीच में एक योजक चिन्ह आ जाएगा पिता और को हटा दिया हमने, यानी और एक शब्द है जिसको हटा दिया तो ये पिता पुत्र बन गया, यानी कि संक्षेप, यानी कि छोटा करके हमने इसको लिखा है। इसको कहते हैं समास। यानी कि फलों का आहार, आहार कहा, का जो है ये कारक की एक विभक्ति है। इस विभक्ति को हम हटा देंगे तो क्या बना, फलाहार, यानी कि संक्षेप, छोटे रूप में लिख करके हमने इसको बता दिया कि ये एक समास है और इसको हमने छोटे रूप में लिखा है और एक नया शब्द बनाया है। इसी तरह से शब्द समास द्वारा भी हम शब्दों की रचना कर सकते हैं, नए नए शब्दों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, यानी कि समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना करना। अब है फलों का आहार यानी फलाहार, यानी कि अब इसकी परिभाषा जैसे कि मैंने आपको समझा चुकी हूँ, आपके बुक में भी है यही बात कि पिता और पुत्र, पिता पुत्र, फलों का आहार यानी फलाहार, यानी कि मैं समझा चुकी हूँ आपको कि ये संक्षेप में कर दिया हमने, इस समास को हमने संक्षेप में कर दिया। अब इसकी परिभाषा इसके अकॉर्डिंग यानी इसके आधार पर ये बनेगी कि दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब इस परिभाषा में आपके में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है यानी कठिन शब्द है वो हमसे मेरे से मैं आपको समझा देती हूँ कि विभक्ति यानी कि पदों के, पद मतलब शब्द, और शब्द पद बन जाते हैं, कब बन जाते हैं ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। पिछले वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया है कि ये पद किसे कहते हैं। तो विभक्ति दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति, विभक्ति मतलब जो कारक चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति बोलते हैं। और कारक चिन्ह में जैसे कर्ता ने कर्म को, इस तरह से जो 8 कारक होते हैं, 8 कारकों की विभक्तियां होती हैं उसको हम विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति का मतलब ये है का यानी फलों का आहार, यानी कि का को हटा दिया यानी विभक्ति को हटा दिया तो क्या बन गया, फलाहार। तो यानी कि विभक्ति अथवा योजक पदों, योजक पद मतलब और, योजक पद मतलब जोड़ने वाले पद जो होते हैं ना उनको योजक पद मतलब क्या होता है, अर्थ जोड़ना, पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया यानी कि जो क्रिया है, प्रक्रिया है बनाने का, जो समास कहलाती है। आप समझ में आ गया बच्चों आपको कि समास किसे कहते हैं। समास में अब हम देखेंगे समस्त पद, एक जो होता है, जो जैसे कि यह होता है नील कमल, नील कमल जो होता है
ये शब्द है, इसको हम कहेंगे समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? समास बनाने की जो प्रक्रिया है शब्द, उसको समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द, ये शब्द जो है समास की प्रक्रिया से बने हैं। इसको हमने, ये जो बड़ा शब्द था इसको छोटा करके लिख दिया है, यानी छोटा करना मतलब संक्षेप में करना, जो कि मैंने आपको बता दिया इसका समास कर। तो ये छोटे रूप में है, ये नीलकमल। अगर इसको बड़ा करके लिखेंगे इसका, तो इसको हो जाएगा नीला है जो कमल। अब नीला है जो कमल, इसको कहेंगे समास विग्रह, क्योंकि विग्रह का अर्थ होता है अलग करना और समस्त पद का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि इनको संक्षेप में ये हुआ और इसको विग्रह करके, यानी कि अलग अलग, विग्रह करना मतलब अलग अलग करना। नीला है जो कमल, यानी कि आप समस्त पद और समाज विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह उसे कहते हैं। समस्त पद विग्रह करके उस समास से पहले वाली स्थिति में लाने वाली प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, यानी कि पहले वाली लाने, इससे पहले जो था वो समास विग्रह है, तो उससे पहले वाली जो क्रिया थी, प्रक्रिया थी, उसको कहते हैं विग्रह। यानी कि नीला है जो कमल वो पहले था, इसको संक्षेप में कर दिया हमने, यानी संक्षेप मतलब समास बना दिया। समास कैसे बनाया? यानी नील कमल संक्षेप में करके, और इसका विग्रह कर दिया, नीला है जो कमल। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी इसके कितने प्रकार के समास होते हैं, और उसमें से जो आपके सिलेबस में आएंगे वो ही मैं कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।